क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि कचौरियाँ बनाते हैं लेकिन वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाती हैं, प्लेट में जाते-जाते लटक जाती हैं, कुरकुरी नहीं बनती हैं? तो आज बिल्कुल नए स्टाइल में बताऊँगी, एकदम कुरकुरी बनेंगी और बहुत ही स्वादिष्ट बनेंगी। तो यहाँ आलू मटर की कचौरी के साथ बनाएँगे बहुत ही स्वादिष्ट चावलों की खीर। इसे भी एक नए ट्रिक के साथ बताऊँगी। तो आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसके लिए हमें लेना है मोटा चावल, जिसकी हम खिचड़ी वगैरह बनाते हैं। टूटा हुआ चावल जो होता है वो आप ले सकते हैं। तो इसे मैंने 1 घंटा पहले धो के भिगो दिया था। जितनी आपको खीर बनानी हो उसके अनुसार आप चावल लीजिएगा। तो यहाँ मैं केवल 1 किलो दूध की बनाऊँगी और इसमें 50 से 60 ग्राम का कप भर के मैंने चावल लिया है। यदि मैं कटोरी से मेज़रमेंट बताऊँ तो जो नॉर्मल कटोरी होती है वो आधी कटोरी आप चावल लीजिएगा। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले मैंने चढ़ा दी है कढ़ाई। इसे आप भगोने में भी बना सकते हैं, कढ़ाई में भी बना सकते हैं, जिसमें आपको सुविधा हो। यहाँ लेना है देसी घी। तो 4 चम्मच के करीब मैंने देसी घी लिया है। चावल को छलनी में करके बिल्कुल पानी अलग कर देना है और इस चावल को हल्का सुनहरा होने तक हमें भूनना है। स्टार्टिंग में पानी की वजह से थोड़ा चिपकेगा, लेकिन जैसे-जैसे भुनेगा वैसे-वैसे ये हल्का-सा फूलने भी लगेगा और कलर भी चेंज होने लगेगा, आप देख सकते हैं। आपको खीर का जो भी कलर रखना हो उस हिसाब से इसे भूनिएगा। यदि व्हाइट रखना है तो हल्का-सा भूनिएगा, थोड़ा-सा डार्क रखना है यानी कि जैसे कढ़ा हुआ दूध होता है ठीक उस तरीके से रखना है। तो चावल को भी हल्का-सा भून लेते हैं तब तक कि कलर चेंज ना हो। तो आप देख सकते हैं घी भी छोड़ चुका है, ऐसा नहीं है कि चावलों ने घी पी लिया है। तो यहाँ 1 किलो दूध की मैं बना रही हूँ तो केवल आधा लीटर मैं पहले दूध यूज़ करूँगी, पूरा नहीं डालूँगी और आधा मैं बचा के अभी साइड में रखूँगी। ऐसा मैं क्यों कर रही हूँ अभी मैं आगे आपको समझाऊँगी। जब भी हम खीर बनाते हैं और बिना यदि चावल फ्राई किए हुए बनाएं तो आप कितना भी दूध स्टार्टिंग में डाल सकते हैं, लेकिन जब हम चावल को इस तरीके से भून के बनाते हैं तो दूध उतना ही यूज़ कीजिएगा जिसमें चावल अच्छे से घोटने में आसानी रहे। तो इसे ढक के पकने के लिए छोड़ देते हैं और जब ये थोड़ा चावल सॉफ्ट हो जाए, इसे हमें जब तक पकाना है जब तक कि चावल बिल्कुल बढ़िया से सॉफ्ट ना हो जाए। जैसे हम दाल चावल बनाते हैं उतना ये पक जाना चाहिए, क्योंकि इसे हमने घी में भूना है तो ये थोड़ा टाइम लेता है। तो इसे अभी और पकने के लिए छोड़ देते हैं और दूसरी तरफ लिए हैं मैंने आलू और मटर। तो आलू को बहुत अच्छे से धो के उबाल लेते हैं और मटर को भी छील लेते हैं। इसके लिए बिल्कुल हरी ताज़ा मटर का यूज़ कीजिएगा, सफल मटर वगैरह का यूज़ मत कीजिएगा। तो यहाँ आलू उबल चुके हैं और आलूओं को पहले छील लेते हैं और मटर भी उबल चुकी है। ये देखिएगा मैंने आलू के बीच में ही इस गिलास को रख के उबाल लिया था और इस तरीके से इसको थोड़ा दरदरा कर लेते हैं। इस तरीके से मैंने आपको बहुत सारी रेसिपी बताई हैं कि मटर को किस तरीके से आपको उबालना है। तो बस मोटा-मोटा मैंने इसको कूट लिया है और आलूओं को भी छील लेते हैं। तो यहाँ दोनों चीज़ें तैयार हो चुकी हैं। अब हमें करना क्या है, सबसे पहले आलू को कद्दूकस कर लेते हैं। तो यहाँ आलू कद्दूकस हो चुके हैं, मटर को भी इसी में मिला लेते हैं। आप थोड़ा हाथों से चेक कर लीजिएगा कि कोई मटर साबुत ना रह जाए, थोड़ा इसको दबा दीजिएगा। और यहाँ लेते हैं थोड़ा-सा हरा धनिया, तो इसको भी बारीक काट लेते हैं। आप चाहो तो इसी के साथ 2 से 3 बारीक कटी हुई हरी मिर्चें भी ले सकते हैं। तो फिलहाल मैं यहाँ धनिये का ही यूज़ करूँगी, हरी मिर्चें इसमें नहीं डालूँगी। तो यहाँ धनिया भी कट के तैयार हो चुका है, तो ये आलूओं में ही मिला लेते हैं। इस स्टफिंग को यानी कि इस पिट्ठी को जितना तीखा आपको पसंद है उस हिसाब से इसमें मिर्च मसाले डालिएगा। तो मैंने यहाँ लिया है स्वाद अनुसार नमक, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला और ये हरी मिर्च की जगह मैं लूँगी मोटी कुटी हुई लाल मिर्चें। चिली फ्लेक्स भी आप ले सकते हैं, लेकिन मैं अधिकतर इसी का यूज़ करती हूँ। जब भी मिर्चें पीसती हूँ थोड़ा मोटा बचा लेती हूँ।
तो इस तरीके से उड़द की दाल हो या आलू की स्टफिंग हो, कोई भी हो, मोटा मिर्च यूज़ कीजिए तो उसका अलग ही आपको स्वाद मिलेगा। तो आप देख सकते हैं बढ़िया से ये हमारी पिट्ठी बन के तैयार हो चुकी है। इसे रखेंगे अभी साइड में। और यहाँ लिया है मैंने मावा, 1 कटोरी के करीब मावा लिया है। जितना चावल है उसका दुगना मैंने यहाँ मावा लिया है। आप मावे की मात्रा कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो इसे बिल्कुल मैंने हाथों से थोड़ा फोड़ लिया है। होममेड मावा भी ले सकते हैं, मार्केट का भी ले सकते हैं। तो चावल पहले चेक कर लेते हैं। एक साथ मैंने दूध क्यों नहीं डाला वो मैं अभी बताऊँगी। क्योंकि यदि हम एक साथ पूरा 1 लीटर या 1.5 लीटर दूध का यूज़ करते, तो ये चावल घुटने में आपको बहुत दिक्कत करता, इसकी घुटाई नहीं हो पाती। क्योंकि हमने इसे घी में जो फ्राई किया है, उस वजह से चावल की लेयर थोड़ी हार्ड हो जाती है, पकने में दिक्कत होती है। तो इसलिए थोड़े से दूध में पकाइएगा और जब चावल सॉफ्ट हो जाए, तो तब इसको घोटिएगा, तो आपकी खीर बहुत ही स्वादिष्ट बनेगी। यदि सारे दूध में एक साथ इसे पकाएंगे तो ना घुटेगी, दूध अलग रहेगा, चावल अलग रहेगा। आप घोटते-घोटते परेशान हो जाएँगे, लेकिन चावल आपसे नहीं घुटेगा। जब चावल अच्छे से घुट जाए, मावा आपकी मर्ज़ी है, आप डालिए या मत डालिए, दोनों तरीके से आप बना सकते हैं। तो यहाँ चावल को घोटने के बाद बाकी का दूध मैं इस टाइम यूज़ करूँगी और इसे बिल्कुल बढ़िया से पका लेते हैं। अभी तक क्या किया है आपने, बिना घी में फ्राई किए हुए चावल की खीर बनाई है। यदि इस तरीके से बनाएँगे आपको बहुत ही गज़ब का स्वाद मिलेगा, लेकिन आधा दूध डाल के पकाइएगा। जैसे-जैसे ये पकती जाएगी वैसे-वैसे कलर भी चेंज होता जाएगा और ये बहुत ही स्वादिष्ट आपकी खीर बनके तैयार हो जाएगी। तो यहाँ काफ़ी हद तक पक चुकी है। अब हमें करना क्या है, इसमें जो भी ड्राई फ्रूट्स आपको पसंद हो, उन्हें मोटा-मोटा काट के आप इसमें मिला लीजिएगा। तो मैंने यहाँ किशमिश, काजू, बादाम, पिस्ता और सूखा नारियल लिया है। तो इसी के साथ इलायची का पाउडर और जितना मीठा आपको पसंद है उस हिसाब से आप चीनी का यूज़ कीजिएगा। तो जितना मैंने चावल लिया था उसका 1.5 गुना मैंने यहाँ चीनी ली है। हल्का मीठा पसंद है तो जितना चावल लिया है उतनी आप चीनी लीजिएगा और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। जब भी आप चीनी डालें गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो कर दीजिएगा या 5 मिनट के लिए बंद कर दीजिएगा। वो इसलिए क्योंकि कभी-कभी होता क्या है, जब हम चीनी डालते हैं तो खीर फटने का थोड़ा डर रहता है। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो इसे 5 मिनट के लिए और पकने देते हैं और यहाँ आटा लगा लेते हैं। तो आटे के लिए हमें क्या लेना है, 1 कप सूजी, 2 कप गेहूं का आटा, जिससे आपकी कचौरियाँ बहुत ही कुरकुरी एकदम स्वादिष्ट बनेंगी। तो आटे में लेना है स्वाद अनुसार नमक, हल्दी पाउडर और इसे अच्छे से पहले मिक्स कर लेते हैं। और मिक्स करने के बाद नॉर्मल पानी से आटा लगा रही हूँ, जैसे रोज की रोटियों का आटा लगता है। बहुत ज़्यादा हमें टाइट आटा नहीं लगाना है क्योंकि हमें आलू मटर की स्टफिंग करनी है। तो इसलिए आटे को थोड़ा सॉफ्ट और बहुत अच्छे से मसल के इसको तैयार कीजिएगा। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल एकदम बढ़िया से आटा लग चुका है। हल्दी मैंने इसलिए डाली है क्योंकि कचौरियों का कलर थोड़ा अच्छा आता है। आपको पसंद नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं। तो यहाँ रख लेते हैं कढ़ाई और कढ़ाई में तेल रिफाइंड जो भी आप खाते हो फ्राई करने के लिए उसे गरम करने के लिए छोड़ देते हैं। क्योंकि सर्दियों का टाइम है तो घी में कचौरियाँ मैं नहीं बनाऊंगी, इसलिए सरसों के तेल का यूज़ कर रही हूँ। कचौरियों में सरसों के तेल की स्मेल ना हो इसलिए मैं थोड़े से घी का यूज़ कर रही हूँ। जब सरसों के तेल में घी डाल के आप पकाएंगे और कचौरी या पराठा बनाएंगे तो उसमें बिल्कुल भी आपको सरसों के तेल की स्मेल नहीं आएगी। बिल्कुल ठीक उसी तरीके से स्वाद लगेगा जैसे आपने घी में कचौरियाँ फ्राई की हो। तो यहाँ हथेलियों पे थोड़ा सा तेल लगा लेती हूँ और जैसे नॉर्मल हम कचौरियों का पेड़ा बनाते हैं, ठीक उस तरीके से पेड़ा बनाएंगे। आटे को थोड़ा सॉफ्ट ही रखिएगा। यदि आटा आपका टाइट होगा तो कचौरियाँ आपकी फटने का डर रहेगा क्योंकि आलू और मटर की स्टफिंग थोड़ी सॉफ्ट है। जब भी पराठा बनाएं या कचौरी बनाएं बस इतना सा आपको ध्यान रखना है कि जितना सॉफ्ट आपकी आलू की स्टफिंग है उतना ही सॉफ्ट हमें आटा लगाना है। यदि टाइट आटा होगा तो प्रॉपर तरीके से इतनी बढ़िया से नहीं बन पाएंगी। तो पहले इनके पेड़े यानी कि लोई बना लेते हैं और काफ़ी सारी-सारी मैं आप देख सकते हैं पिट्ठी को भर रही हूँ।
तो इस तरीके से आप भर के इसे 1 सेकंड के लिए चकले पे रखिएगा और बाद में इसे हथेली की हेल्प से या बेलन की हेल्प से बड़ा कीजिएगा और गरमा-गरम घी में इन्हें फ्राई कर लीजिएगा। कचौरियाँ बनाते टाइम आपको बस एक बात का ध्यान रखना है, दाल की कचौरियों के लिए जब हम पेड़ा भरते हैं, तो आप चाहे 20 से 25 पेड़े भरिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आलू का पेड़ा भरें, तो उसे केवल 5 से 6 पेड़े भरिएगा, उन्हें बनाने के बाद फिर से भरिएगा। ऐसा मत करिएगा कि आपने बहुत सारे पेड़े भर लिए और आप आराम से कचौरियाँ बना रहे हैं, तो उससे दिक्कत क्या होगी, यदि ज़्यादा आप पेड़ा भर के रखेंगे तो आपकी सारी कचौरियाँ फट जाएँगी, एक भी फूली हुई नहीं बनेगी। तो इस बात का आप बहुत ध्यान रखिएगा। 4-4 कचौरियाँ भरिएगा पेड़े और उन्हें फ्राई कीजिएगा। तो यहाँ पहली कचौरी मेरी गाय की बन चुकी है, इस पे रखूँगी थोड़ी-सी खीर और इसे गाय के लिए भेज देते हैं और यहाँ बना लेते हैं गरमा-गरम फूली-फूली कचौरी। इसे मैं अभी आपको तोड़ के दिखाती हूँ, इसका कुरकुरापन दिखाऊँगी कितना लाजवाब है। तो यहाँ बिल्कुल फर्स्ट क्लास कलर आया हुआ है, इसे अभी मैं तोड़ती हूँ, ये देखिएगा। यदि इन कचौरियों को आप डबल फ्राई करेंगे तो और भी ज़्यादा कुरकुरी एकदम खस्ता बनेगी। इसमें आलू की जो लेयर है वो देखिएगा हर कोने में प्रॉपर तरीके से है, ऐसा नहीं है कहीं से कोना खाली रह गया है। इसका कुरकुरापन आप देख सकते हैं, लाजवाब है। इसे 1 घंटे बाद भी देखेंगे इतनी ही कुरकुरी होगी, ऐसा नहीं है कि थाली में जाते-जाते लटक जाए। तो यहाँ खीर बिल्कुल फर्स्ट क्लास हमारी बन चुकी है। सर्दियों में इस खीर को आप गरमा-गर्म सर्व कर सकते हैं और गर्मियों में फ्रिज में रख के इसे सर्व कीजिए। दोनों तरीके से ये बहुत स्वादिष्ट लगती है। तो यहाँ कचौरियाँ भी आ चुकी हैं। तो जल्दी-जल्दी से लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और एक प्यारा सा कमेंट्स कीजिएगा कि आप कहाँ से मेरा वीडियो देख रहे हैं और आपको आज की रेसिपी कैसी लगी है। यदि चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा क्योंकि बहुत ही आसान और देसी रेसिपी मैं लेकर आती रहती हूँ। बहुत ही गजब की है। इस तरीके से आलू मटर की कचौरी बनाइएगा और खीर के साथ खाइएगा, आपको इतना आनंद आएगा कि मैं आपको बता नहीं सकती। दाल चावल खाने से कभी मन भर जाए तो इस थाली को आप ट्राई कीजिएगा। कल फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।